रोजगार, रोजगार और रोजगार, ये शब्द वो है जो रोजे रखवाता है, जो असल बेरोजगार होते हैं उनके। इन दिनों एक और रोजगार का हल्ला पड़ा हुआ है, वो है खास आदमियों का रोजगार। किसी को लोकसभा में चाहिए, किसी को विधानसभा में चाहिए, और एक तबका वो भी है जिसे रोजगार के नाम पर असल रोजगार चाहिए। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आपको याद होगा कि फरवरी महीने में हमारे ही प्रदेश के बहुत सारे बच्चे चौड़ा मैदान में छाती चौड़ी करके बैठे थे सरकार के सामने, और लगभग 35 दिन उनका आंदोलन चला था। इसमें विभिन्न JAUIT के पोस्ट कोड जो थे उनमें शामिल जो अभ्यर्थी थे वो बच्चे इनमें शामिल थे, और सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी थी, और बच्चे हाथी की तरह चिंगारते रहे थे। ये फर्क था। इन दिनों 4 लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा उपचुनाव है। यहां पर नेताओं को अपने लिए रोजगार चाहिए, किसी को बतौर सांसद चाहिए, किसी को बतौर विधायक चाहिए, और एक रोजगार का सपना पर्दे के पीछे और है, और वो बहुत बड़ा है। वो है सत्ता परिवर्तन का रोजगार, यानी सत्ता परिवर्तित हो जाए और सत्ता में आए तो ठीक ठाक रोजगार जो है वो हासिल हो जाए। नाम लिया जाता है कि हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो युवा सड़कों पर शिमला में, शिमला सेक्रेटरीट के बाहर, सचिवालय के बाहर, छोटा शिमला में एक बड़ा शोर जो था वो ये बच्चे वहां पर डालते रहे थे, लेकिन ना किसी को इनकी आवाजें सुनाई दी, ना इनको किसी के आंसू दिखाई दिए, और दिखाई दिया और सुनाई दिया और महसूस किया तो वो थी सत्ता की ठसक। खैर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सरकार ने जब देखा कि लोकसभा के चुनाव सिर पर आ रहे हैं और ये जो युवा है ये भड़कते जा रहे हैं, तो फैसला हुआ कि इनकी जो क्लियरेंस है, चाहे वो विजिलेंस जांच की थी या कोई और थी, उनका निपटारा जल्द से किया जाए और कैबिनेट में फैसला ले लिया जाए और इनके लिए रोजगार का रास्ता खोल दिया जाए। लेकिन ठीक वैसा ही हुआ जिसकी उम्मीद थी। आज अपने रोजगार के लिए नेता मारे मारे घूम रहे हैं, और जो मारे मारे बच्चे सदियों से यहाँ पर घूम रहे थे, या ये कहूँ कि लंबे वक्त से घूम रहे थे, उन घुमंतु युवाओं पर इनकी किसी की नजर नहीं गई। आज आलम ये है कि कोई चंबा की दुर्गम वादियों को भी नाप रहा है, कोई सिरमौर की वादियों में जा रहा है, यानी प्रदेश के हर हिस्से में रोजगार के लिए ये नेता पूरी भाग दौड़ कर रहे हैं, और इनके साथ संगठन के लोग भी खड़े हैं। अब सवाल उठता है कि जब ये नेताओं की जमात, चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, इनके साथ पूरा कुनबा खड़ा हो जाता है, तो अपने युवाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए समाज क्यों नहीं खड़ा होता? याद होगी आपको वो रातें भी जब इन बच्चों के सिर पर बिजलियां कड़क रही थी। एक तरफ सरकार की बिजली कड़क कर गिर रही थी, तो दूसरी तरफ असल मौसम की बिजलियां कड़क कर गिर रही थी। तब ये भीगी हुई जो रजाइयां थी या जो गद्दे थे उनके ऊपर बैठे हुए थे। आज के रोजगार में फर्क है। नेता जो रोजगार ढूंढने जा रहे हैं उसमें उनके साथ ऐसी आलीशान और आरामदायक गाड़ियां भाग रही हैं जिनमें इन्हें कोई कष्ट ही ना हो। रोजगार तलाशने के भी तरीके होते हैं। यहां पर इन्होंने भी रोजगार तलाशा, और पूरा भरोसा है इन्हें कि हम जीतेंगे। कोई राष्ट्रीय स्तर के दावे ठोक रहा है, कोई प्रदेश स्तर के दावे ठोक रहा है, लेकिन इन युवाओं का क्या? इनके लिए कौन खड़ा हो रहा है? अगर सरकार के मौजूदा रवैये की बात की जाए या जो हालात बने हुए हैं उनकी बात की जाए, तो फैसला सचिवालय के भीतर अड़ा हुआ है। जो युवा हैं ये सचिवालय के चक्कर भी काटते हैं, फोन भी वहां पर घुमाते हैं, लेकिन वैसे ही ये गोल गोल घूम रहे हैं जिस तरह से ये अपने हितों के लिए, अपनी जो जिंदगी की जरूरतें हैं उसके लिए ये गोल गोल घूमते हुए दिख रहे हैं। अफसरों की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है जो इन युवाओं के लिए राहत का बंदोबस्त करता हुआ दिख रहा हो। अब सवाल मेरा इन अफसरों से भी बनता है और सरकार से भी बनता है। सबसे पहला सवाल तो सरकार के साथ ही बनता है। इन युवाओं ने एक धमकी दी थी कि अगर मई महीने तक हमारे जो नतीजे हैं वो घोषित नहीं होते हैं तो हम जो नोटा है या फिर चुनाव का बहिष्कार उसको करेंगे।
नेताओं से पहला सवाल बनता है कि अगर आपकी इतनी ही ठसक चलती है, अगर आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी ही ज्यादा चलती है, तो फिर इन बच्चों का कोई फैसला क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सवाल आप नेताओं से इसलिए जरूरी है क्योंकि ये नेता आज भी उसी सचिवालय में ठसक के साथ बैठे हुए हैं और आप नेता लोग जीत की कसक को पूरा करने के लिए जमीन नाप रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन बच्चों के सपनों का नाप लेने का वक्त आप लोगों के पास नहीं है। सरकार एक जाएगी दूसरी आएगी, लेकिन ऑफिसर जो है वो हमेशा ऑफिसर ही रहेगा, वो प्रमोट होगा, आप लोगों की डिमोशन होती है। कोई सत्ता से बाहर चला जाता है, कोई सत्ता में आता तो है लेकिन विपक्ष में बैठ जाता है। ये युवा किसकी गोद में जाकर बैठे? बहुत सारे सवाल जो है वो आप लोगों ने, आपकी अफसरशाही ने जमीन पर बखेर कर रख दिए हैं। कभी सोचा कि ये अगर मान लो हजारों बच्चे हैं तो इनके पेरेंट्स को गुना करेंगे तो कितने लाख वोट बनेंगे? मैं आपके नजरिए से, क्योंकि आप लोगों को वोट अहम है, आप लोगों को युवा अहम नहीं है, जरा बताइएगा कि अगर कुछ ऐसा कांड, आपके लिहाज से कहूं, शब्दावली का इस्तेमाल करूं, कि वोटों के मामले में कोई ऐसा कांड हो जाता है, फिर आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? शायद तब भी आपकी नजरों में ये ना आए कि ये क्या हुआ। अगर मान लीजिए भाजपा की सीटों में घाटा होता है तो वो कह सकते हैं कि मोदी मैजिक जो है उसने काम नहीं किया, और मान लीजिए कांग्रेस की सीटों में घाटा होता है तो ये कहेंगे कि मोदी मैजिक काम कर गया, हमने तो बहुत काम किया था। अब सवाल उठता है कि जब आप युवाओं के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और ना ही जो बकाया लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आप लोग काम कौन सा कर रहे हो? अगर मैं ये कहूं कि ये तो युवाओं का काम तमाम करने की कवायद है तो भी ये गलत नहीं होगा। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिनमें आपको ये देखना होगा कि जो बच्चे हैं उनका क्या, उन युवाओं के सपनों का क्या जिनकी जिंदगी ठहर गई हुई है, लगातार दौड़ रहे हैं। तो आप सियासतदानों के सपने, आप नेताओं की हसरतें, बकाया कुछ ठहरा हुआ है तो हिमाचल का समाज। अगर युवाओं को ही बुढ़ापे की और आप लोगों ने अग्रसर करना है तो फिर चाहे सरकारें कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, आप लोगों की जवानी तो लगातार कायम रहती है। शब्द मेरे जरूर कठोर है, लेकिन उस व्यवस्था से, उस जो अफसरशाही है उससे ज्यादा कठोर मेरे अल्फाज नहीं है। आप लोग सब कीजिए, आप लोग कैबिनेट रैंक दीजिए, आप लोग मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए, लेकिन आम आदमी के जो सपने तार तार हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? आज की बात करूं तो भाजपा भी इस मुद्दे पर चुप बैठी हुई है, क्योंकि इनको वो मजमा रेडीमेड लगा हुआ नहीं मिल रहा है जो इन्हें चौड़ा मैदान में भाजपा के नेताओं को मिला था। तब तो आज के दौर में जो कांग्रेस के बागी हुए हैं वो भी वहां तक पहुंचे थे, तब नेता विपक्ष जयराम ठाकुर भी वहां तक पहुंचे थे। अब क्यों नहीं पहुंच रहे आप लोग? अब इन युवाओं से कोई बात करने की हिम्मत क्यों नहीं है आप लोगों में? वोट लेने की जो बेशर्मी है, मैं तो यही शब्द इस्तेमाल करूंगा कि वोट लेने की बेशर्मी की हद अगर भाजपा और कांग्रेस पार कर सकती हैं तो बेरोजगारी की शर्म से जो मारे जा रहे युवा हैं उनके लिए आपके पास कौन सा रोड मैप है? क्यों स्पीड ब्रेकर जगह जगह पर लगाए गए हैं? तो मैंने पहले भी कहा कि अफसरों का कुछ नहीं जाएगा, जो भी मैसेज जाएगा वो किसी भी सरकार के खिलाफ ही जाता है कि सरकार में कोई ना कोई कमी ऐसी थी जिसकी वजह से वो अफसरों पर नकेल नहीं कस पाई। अब तो ताजा बहाना चुनाव आयोग का भी है, आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आदर्श चुनाव संहिता से बड़ा क्या हमारे युवाओं का आदर्श भविष्य नहीं है? इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मुद्दा हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ बराबर जुड़ा हुआ है। जरा और कुछ सबक ना लेना हो हम आम आदमियों ने तो कम से कम भाजपा और कांग्रेस के कैडर से जरूर लेना चाहिए कि हालात जैसे मर्जी हो एक दूसरे के साथ खड़ा हो जाइए। आज ये तमाम लोग खुद को खड़ा करने के लिए समाज के वोट का जो एक पहाड़ है वो अपने हक में खड़ा करना चाहते हैं, और जिस समाज ने यानी हम लोगों ने इन्हें वोट कास्ट करना है उनका क्या? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।